बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि IMF की सख्त शराइत के बायस मईशत नीचे चली गई। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत की तवज्जो अब महंगाई कम करने पर होगी। उम्मीद है जून तक FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। बरामदात में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। 12 सेक्टर्स की तवील और कलील मुद्दती मनसूबों की मनसूबाबंदी की गई है। बजट 11 जून को पेश करने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की बेहतर पॉलिसी की वजह से कोरोना के बायस मईशत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा और IMF ने इस दफ़ा सख्त रवैया अपनाया। टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करवा दिया। उससे इकॉनमी जो है वो ज़ाहिर है टेल स्पिन में चली गई। साथ साथ जो IMF के जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे वो तो इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी कि हमने इकॉनमी को ग्रो करना है। इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें सारी चीज़ें जो हैं एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके बीच में रेवेन्यूज भी होते हैं, उसकी वजह से मतलब लोगों की इनकम्स भी बेहतर होती हैं। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। और टैक्सेस पे भी यही है, FATF की कंडीशंस को ऑलमोस्ट मीट कर चुके हैं। एक आधा आइटम रह जाता है जो कि ट्रांजैक्शनल है। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये जून की मीटिंग जो होंगी तो इंशाल्लाह हमें फेवरेबल उस पर रिस्पांस मिलेगा। प्रूडेंट पॉलिसीज़ जो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड पे, उसने हमें बचाया। इससे टोटल शटडाउन्स नहीं किए, स्ट्रेटिजिकली इसको शटडाउन्स क्रिएट किए गए, उससे हम एक अच्छे तरीके से निकले। 3 साल में 10,000 अरब से ज़ायद बजट का खसारा किया है। मुल्क की तारीख में कभी इतना खसारा नहीं हुआ। मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुर्गा आज़ान देकर समझता है कि सूरज उसके आज़ान देने से निकल आया। ये समझते हैं कि तरसीलात ज़र में उनके इक़दामात की वजह से इजाफा हुआ। मोहम्मद ज़ुबैर ने सवाल उठाया कि मईशत अच्छी है तो क्या लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं? क्या गुर्बत में कमी आ रही है? मईशत की असल हकीकत बेरोज़गारी और महंगाई है। सिंपल से सवाल है, अगर आपकी मईशत अच्छी है तो क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही। क्या गुर्बत में कमी आ रही है? नहीं आ रही। क्या महंगाई में कमी आ रही है? नहीं आ रही। 50 लाख जॉब जा चुकी है जब से इनकी हुकूमत आई है। रेमिटेंस बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें इनका कोई वो नहीं है कि ये खुश हो रहे हैं कि हमसे रेमिटेंस बढ़ी है। ये ऐसी मिसाल है कि मुर्गा अजान देता है, सूरज निकलता है तो मुर्गा समझता है कि उसकी वजह से सूरज निकला है। सूरज तो निकलना ही था, मुर्गा अजान दे या ना दे। 25 फरवरी से हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है। पंजाब और वफाक में अरबों रुपए यौमिया करप्शन का बाजार गर्म है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए मनसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं। ई-लर्निंग मनसूबा इमरान खान का है तो KP में 8 साल से क्यों शुरू नहीं हो सका? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा तब्दीली वाले मुल्क में महंगाई का तूफान और स्कैंडल्स लाए। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, BRT केसेस को ताला लगाकर तब्दीली का नारा लगाते हैं। इदारा शुमारियात के सरबराह को हटाकर आदाद शुमार तब्दील किए जा सकते हैं मगर हकीकत नहीं छुपाई जा सकती। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अब डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इमरान साहब का है झूठ बोलना। झूठ बोलो इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद भूल जाओ। इमरान साहब का विजन है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, चीनी कमीशन, IMF नहीं जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिकली जितने झूठ बोले, जिन पे यू टर्न लिया, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। पंजाब में आज की तारीख तक आप सिर्फ शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे। किधर गया 14,000 अरब का कर्जा? और अब मईशत की बेहतरी, चीफ स्टेटिस्टिशियन को फारिग कर दो, डेटा फज करो और उसके बाद मईशत की बेहतरी दिखाओ, अवाम के साथ फ्रॉड करो। डिजिटल प्रोग्राम इमरान खान का विजन, वो प्रोग्राम जिसको शहबाज शरीफ ने शुरू किया उसको बंद किया। 2018 में शहबाज शरीफ का अप्रूव प्रोजेक्ट 2020 में शुरू किया, उसको पहले बंद किया। आज की तारीख तक आप सिर्फ नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने इमरान खान को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। कहते हैं अगर इमरान खान के बढ़ते हुए कदम न रोके गए तो वो मुआशी बदहाली की ऐसी आग लगाएंगे जिसे दहाइयों तक बुझाया नहीं जा सकेगा।
बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर वार, मुल्की तारीख का सबसे बड़ा माशी मुजरिम करार। पूरी दुनिया में माशी बहरान के वक्त भी मुल्की मईशत का इतना बुरा हाल नहीं था जितना अकेले इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान के कदम ना रोके गए तो वो घर घर माशी बदहाली की ऐसी आग लगा देंगे जिसे दिहाइयों में बुझाया ना जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अपने पीछे माशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई करना नहीं बल्कि महंगाई करने वाली माफिया की सरपरस्ती करना भी है। अवाम इमरान खान के माशी जुराइम पर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जीडीपी 4% देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। जिनका ओढ़ना बिछोना करप्शन हो उन्हें मईशत पर दस्त देने का कोई हक नहीं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा बिलावल और जरदारी की पहचान करप्शन, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग है। फारूक हबीब ने सवाल उठाया कि बेम्बेनियो सिनेमा के टिकट ब्लैक से मिस्टर 10% के नाम से कौन मकबूल हुआ। सिंध हुकूमत डोनर तंजीमों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने से कब बात आएगी। 700 अरब के मंसूबे जमीन पर तो नजर नहीं आ रहे, क्या किसी और सैयारे पर बना रहे हैं। किसी सूबे में गुर्बत और मौलिक बीमारियों का राज है तो वो सिंध है। आपको बताते चले वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो बयान दिया गया था उस पर तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद की जो पहचान है वो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है और जाली बैंक अकाउंट्स है। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम औरंगजेब झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि जिनका ओढ़ना बिछोना करप्शन हो उन्हें मईशत पर दस्त देने का कोई हक नहीं। परेशान हो गई है कि इमरान खान ने मईशियत को जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ डाल दिया है। वजीर आज़म इमरान खान की जो मुस्तकिल मजाजी और जो उनकी कमिटमेंट थी पाकिस्तान की आवाम के साथ कि हमने मईशियत को कर्जों से बाहर निकालना है, तो इनकी बौखलाहट तो का शिकार तो होना है, क्योंकि इनकी जो जाली ग्रोथ का जो भांडा था वो फूट गया जो सस्टेनेबल ही नहीं थी। मुल्क को ये 19.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे के गए थे। इनके दौर में जो तरसीलात ज़र थी वो एक जगह पे रुकी हुई थी। टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था इन्होंने फैसलाबाद को पकड़कर। आज सिर्फ टेक्सटाइल की ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट के अंदर है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनके तमाम हस्तुओं को, जितने बड़े इकोनॉमिस्ट ये बने हुए हैं जिन्होंने जाली ग्रोथ दिखाई थी, वो सागडार को बुला लेना वापस। आपको चैलेंज करता हूँ, आए आगे बैठ के मुनाजरा कर लेते हैं इन फिगर्स में। ये जो बौखलाहट का शिकार टोला है, जिनको जो है वो झूठ बोलने की आदत है, ये पहले जो है वो जीजी ब्रिगेड थी, अब ये झूठ ब्रिगेड बन चुकी है।